इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। क्या अल्फा का एंडिंग सिर्फ एक मिशन की जीत थी या फिर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के सबसे बड़े चैप्टर की शुरुआत? यह सवाल हर उस दर्शक के मन में है जिसने फिल्म को गहराई से देखा है। पहली नजर में यह एंडिंग एक सामान्य स्पाई मिशन की सफलता जैसा लगता है, जहां एजेंट अपने टारगेट को हासिल कर लेता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर और ध्यान से देखें तो इस फिल्म का असली फोकस मिशन के पूरा होने पर नहीं, बल्कि उन बारीकियों पर है जो भरोसे और पहचान के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। पूरी फिल्म के दौरान सीता लगातार ऐसे कठिन फैसलों का सामना करती है जहां उसे बार बार यह तय करना पड़ता है कि वह किस पर भरोसा कर सकती है और किस पर नहीं। यह सवाल उसे शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक लगातार परेशान करता है। जब आखिरी सच सामने आता है और पर्दे से पर्दा उठता है, तब सीता को यह एहसास होता है कि उसकी असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं थी होना, बल्कि यह लड़ाई तो अपने खुद के अतीत और अपनी खोई हुई पहचान को स्वीकार करने की थी। आलिया भट्ट का यह किरदार सिर्फ एक साधारण एजेंट का नहीं है, वह आज की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो पुराने बनाए गए नियमों को मानती भी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटती। फिल्म के आखिरी पलों में उसके व्यवहार में जो बदलाव दिखाई देता है वह काबिले तारीफ है। जो किरदार शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन की सफलता और निर्देशों के पालन पर केंद्रित था, वही क्लाइमैक्स तक आते आते इंसानी रिश्तों और भावनाओं की अहमियत को समझने लगता है। शायद यही वह वजह है कि अल्फा बाकी स्पाई फिल्मों के मुकाबले कहीं ज्यादा भावनात्मक और अलग महसूस होती है। अब बात करते हैं उस एक दिलचस्प डिटेल की जिसे शायद बहुत से दर्शकों ने ध्यान नहीं दिया होगा। फिल्म का टाइटल अल्फा महज एक कोड नाम नहीं है। अल्फा का सीधा अर्थ होता है शुरुआत। यह फिल्म किसी कहानी का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सफर की आधारशिला है। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में रखें तो आने वाले कुछ वर्षों में वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का ढांचा पूरी तरह बदल सकता है। फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान कैमरा बार बार किरदारों के चेहरे पर जाकर रुकता है। यह कोई साधारण सिनेमैटिक स्टाइल नहीं था, बल्कि डायरेक्टर का यह एक सधा हुआ प्रयास था जो दर्शकों को यह दिखाना चाहता था कि हर किरदार का असली संघर्ष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रहा है। हर कोई किसी न किसी अपने डर से लड़ रहा है, और यही वो चीज है जो इस पूरी कहानी को एक मजबूत भावनात्मक आधार देती है। सवाल यह उठता है कि इस एंडिंग को इतना खास क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यह कहानी को बंद नहीं करती, बल्कि कई नए और गहरे सवाल खड़े कर देती है। कुछ सवालों के जवाब तो दर्शकों को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल जानबूझकर अधूरे छोड़े गए हैं ताकि भविष्य में उन पर नई और बड़ी कहानियां बुनी जा सके। यही वो स्मार्ट तरीके से की गई यूनिवर्स बिल्डिंग है जो दर्शकों को बांधे रखती है। अगर हम वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बाकी कनेक्शनों को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में हमने टाइगर, कबीर और पठान जैसे अलग अलग एजेंट्स को अलग अलग मिशन पर काम करते हुए देखा है। हर किरदार का अपना स्टाइल, अपनी कार्य प्रणाली और अपनी एक अलग पहचान रही है, लेकिन अल्फा के आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा महसूस होता है कि ये सभी रास्ते कहीं ना कहीं जाकर एक बड़े और साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जो शायद किसी एक अकेले एजेंट के बस की बात नहीं होगी। यही कारण है कि भविष्य में बड़े क्रॉसओवर की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दिलचस्प हो गई है। मेरे निजी विश्लेषण के अनुसार अल्फा सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फेज 2 की आधिकारिक शुरुआत है। फिल्म के दौरान जिस तरह से नए नेतृत्व, नई सोच और युवा पीढ़ी के एजेंट्स की बात की गई है, उसे यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्स का फोकस नए किरदारों पर शिफ्ट हो सकता है, जहां पुराने और अनुभवी एजेंट्स शायद अब मेंटर या मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो आने वाली फिल्में स्केल और रोमांच के मामले में पिछली सभी फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी और ग्रैंड हो सकती हैं। फिल्म का सबसे प्रभावी हिस्सा उसका एक्शन और भावना का संतुलन है। आमतौर पर स्पाई फिल्मों में एक्शन के बीच रिश्ते कहीं खो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स सिर्फ विस्फोट और लड़ाई तक सीमित नहीं रहता। उसमें एक वजन है, एक गहरा ठहराव है जो दर्शकों को सीधे किरदार के साथ जोड़ देता है। अंत में अल्फा का एंडिंग सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं था, बल्कि यह भरोसे, अपनी पहचान को खोजने, परिवार के मायने समझने और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की कहानी थी।
ऊपरी तौर पर देखने पर सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। आपको अल्फा का एंडिंग कैसा लगा? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम जल्द ही YRF स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर देखने वाले हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।